कोविड की वैक्सीन आ चुकी है और पूरी दुनिया में इंडिया समेत लगनी शुरू भी हो चुकी है और शायद यही वजह है कि लोग अब थोड़ा ज़्यादा चिल आउट करने लगे हैं, रिलैक्स करने लगे हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं और सेफ्टी नहीं बरत रहे हैं। और इसी वजह से इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में वापस से कोविड के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कोविड के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारे स्टेट्स ने, इंडिया एज अ होल एज अ कंट्री ने भी बहुत सारी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस वापस से लगा दी हैं। सो हियर आई एम बैक विथ ट्रैवल गाइडलाइंस। मेरा नाम है सौरभ और आप इस समय देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डरिंग मॉन्क। फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। और ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अच्छा लगे, काम का लगे, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के काम आ सके ये वीडियो, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या क्या ट्रैवल गाइडलाइंस अभी इशू की गई हैं आज की तारीख में। आज की तारीख है 26 फरवरी 2021। इन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप इंडिया में बाहर से आ रहे हैं या इंडिया के किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बताना चाहूँगा कि जितने भी रेलेवेंट लिंक्स हैं इन गाइडलाइंस से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हैं, आपको ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक बात, गाइडलाइंस बहुत डायनेमिक हैं, बहुत जल्दी डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं हर स्टेट के, हर कंट्री के। तो जब भी आप ट्रैवल करने वाले हो तो आप प्लीज़ उस पर्टिकुलर डेट पे ज़रूर चेक कीजिए कि उस समय पे क्या ट्रैवल गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जहाँ पे आप ट्रैवल करने वाले हैं। तो डोमेस्टिक ट्रैवल की बात करते हैं सबसे पहले, इंटरनेशनल ट्रैवल की हम लोग बाद में बात करते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल के केस में ये समझ लीजिए, सिंपल सी बात है एक लाइन में, कि जिन स्टेट्स में कोविड केसेज के लोड बहुत ज़्यादा हैं, उन स्टेट से अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना है तो वहाँ पे गाइडलाइंस थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। यानी कि आपको RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अपने साथ कैरी करना होता है, तभी आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में एंट्री मिलती है। सबसे पहले बात की जाए अगर महाराष्ट्र की, अगर आप आने वाले हैं दिल्ली, गुजरात, गोवा, राजस्थान या फिर केरला से, तो आपको नेगेटिव कोविड टेस्ट रिजल्ट कैरी करना पड़ेगा। और अगर आप साथ में कैरी नहीं कर रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पे ही टेस्ट कराना पड़ेगा। आपको रिपोर्ट आपके ईमेल के थ्रू भेज दिया जाएगा। अगर नेगेटिव होता है तो आप जहाँ पर भी जा रहे हैं आराम से जा सकते हैं, पर अगर पॉजिटिव होगा तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में आपको भेजा जाएगा और इस टेस्ट की कॉस्ट होगी 850 रुपये। महाराष्ट्र के बाद अगर बात करते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में अगर आप जाने वाले हैं केरला से या महाराष्ट्र से, तो आपको कैरी करना होगा 72 आवर्स के अंदर किया गया कोविड का टेस्ट का रिपोर्ट, जो कि निगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने के केस में आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, वेस्ट बंगाल में एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप किसी और स्टेट से वेस्ट बंगाल जा रहे हैं तो आपको सिर्फ एक थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। एसिम्प्टोमेटिक है तो आप आराम से आगे जा सकते हैं और सिम्प्टोमेटिक है तो आपको कोविड टेस्ट कराना होगा। नेगेटिव आने के केस में ही आपकी जर्नी कंटिन्यू हो पाएगी, अदरवाइज आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल का एक संधानी ऐप है जिसको आपको फिल करना होगा आपकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए। अगर आप केरल जाने वाले हैं वहाँ आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी टेस्ट रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, अगर सिम्प्टोमेटिक पाए जाते हैं तो ही आपका टेस्ट कराया जाएगा, अदरवाइज़ आप ट्रैवल कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन होम क्वारंटाइन मैंडेटरी है 14 डेज़ का। और अगर आप कोई इसी शॉर्ट टर्म पर्पज़ से जा रहे हैं, किसी बिजनेस पर्पज़ से या किसी कोर्ट पर्पज़ से या किसी एजुकेशनल पर्पज़ से 7 दिनों के अंदर वापस आने वाले हैं, तो आपको क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ केरल गवर्नमेंट का भी एक वेबसाइट, एक वेब लिंक है, वो वेब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। अब अगर बात की जाए कर्नाटका की, तो अगर आप महाराष्ट्र और केरल से जाने वाले हैं कर्नाटक, तो आपको अपने साथ कैरी करना होगा कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर किया हुआ, वो भी किसी ICMR अप्रूव लैब से। अगर वो रिपोर्ट आप कैरी नहीं कर रहे हैं तो कर्नाटक में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, या फिर आप एयरपोर्ट पर ये टेस्ट करा सकते हैं। और किसी स्टेट से जा रहे हैं तो आपकी सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग होगी, सिम्प्टोमेटिक पाया जाएंगे तो ही आपका टेस्ट किया जाएगा। कर्नाटक के बाद अगर बात की जाए पंजाब की, पंजाब में किसी भी स्टेट से जा रहे हैं तो फिलहाल एज ऑफ नाउ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कोई भी टेस्ट रिपोर्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक पंजाब गवर्नमेंट का भी ऐप है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, उस ऐप को आपको फिल करना होगा, आपको रजिस्टर करना होगा। आज की मिडनाइट यानी कि 26 की मिडनाइट से दिल्ली ने भी अपने यहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। महाराष्ट्र, केरल के साथ साथ और भी 3 स्टेट मार्क किए हैं। अगर उन स्टेट से आप दिल्ली आने वाले हैं तो आपको साथ में कैरी करना होगा नेगेटिव कोविड रिपोर्ट। महाराष्ट्र और केरला के अलावा वो स्टेट्स हैं MP, छत्तीसगढ़ और पंजाब। तो आज रात से ही अप्लाई हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। दिल्ली ट्रैवल करने वाले हैं आप तो। उत्तराखंड ने भी अपने यहाँ एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। मोर और लेस सेम स्टेट्स ही उन्होंने भी मार्क किए हैं जो कि दिल्ली ने मार्क किए हैं।
जैसे कि महाराष्ट्र, केरला, MP, छत्तीसगढ़। उत्तराखंड में डिफरेंस ये है कि पंजाब की जगह उन्होंने मार्क किया गुजरात को। तो इन 5 स्टेट से अगर आप उत्तराखंड जाने वाले हैं रोड के थ्रू या फ्लाइट के थ्रू, तो आपको अपने साथ नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट कैरी करना होगा, तो ही आपको एंट्री मिलेगी उत्तराखंड के अंदर। और ये सारे के सारे जो रूल्स हैं एंट्री के, कोविड रिपोर्ट के, वो सारी जगह पे अप्लाई हो रहे हैं। सबसे स्ट्रिक्ट चेकिंग एयरपोर्ट्स पे होती है, उसके मुकाबले थोड़ी कम चेकिंग होती है रेलवे स्टेशन पे, और सबसे कम होती है रोड पे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है और इनकेस आप सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं तो ही आपका टेस्ट किया जाता है। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग के बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की। अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करके इंडिया आने वाले हैं तो गाइडलाइंस बहुत सारी चेंज हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे नए स्ट्रेन्स आ गए थे कोरोना वायरस के, UK में, साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में। तो अगर आप बाहर से इंडिया आ रहे हैं तो अब आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा एयर सुविधा ऐप पे सेल्फ डिक्लेरेशन 72 आवर्स के अंदर किया हुआ एक कोविड नेगेटिव का टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करना होगा न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पे। नेगेटिव रिपोर्ट चढ़ाने के लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है, आपको नेगेटिव रिपोर्ट चढ़ाना होगा, अदरवाइज़ आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन दिया गया है, अगर कोई अनफॉर्चुनेट डेथ होती है फैमिली मेम्बर की तो ही आपको एग्जाम किया जाएगा नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करने के लिए। बोर्डिंग के टाइम पे आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो ही आपको बोर्ड करने दिया जाएगा, अदरवाइज आपकी बोर्डिंग रोक दी जाएगी, भले ही आपने नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड कर रखी है। आपने नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड कर रखी है, आपने ट्रैवल कर लिया, आप इंडिया पहुंच गए, वापस से आपका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसके बाद ही आपको एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा। आप सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे, लेकिन अगर आपकी फ़्लाइट ओरिजिनेट हो रही है या ट्रांजिट हो रही है UK में, यूरोप में या मिडिल ईस्ट में, तो आपको एक कंपल्सरली मॉलिक्यूलर कन्फर्मेटरी टेस्ट करा जाएगा, जिसका पेमेंट आपको खुद करना होगा। और जब तक इस टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आ जाता आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा। अगर आपका रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो आप घर जा सकते हैं और सेल्फ आइसोलेट कर सकते हैं 14 डेज़ के लिए। इस दौरान भी आपको जो क्वारंटाइन या आइसोलेशन फेज है उसमें आपको मॉनिटर किया जाएगा। 7 दिन के बाद फिर से टेस्ट किया जाएगा, अगर तब भी नेगेटिव आता है तो आपको क्वारंटाइन या आइसोलेशन से फ्री कर दिया जाएगा। और जिस कन्फर्मेटरी मॉलिक्यूलर टेस्ट के बारे में मैंने बात की, उसकी बुकिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वेबसाइट भी है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की। ये सारी जानकारी थी ट्रैवल गाइडलाइंस की, मैं बार बार बनाता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि शायद अगली बार ना बना रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाए और हम लोग बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजेशन के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के आराम से फिर से ट्रैवल कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ ये वैक्सीनेशन ड्राइव इसी तरह से चलती रही तो आने वाले दिनों में हम लोगों को फ्रीली ट्रैवल करने को मिलेगा। फ्रीली ट्रैवल करने की बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक हाल में ही कश्मीर का ट्रिप किया, वो ट्रिप काफ़ी अच्छी थी और उसका प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन की कॉर्नर पर मिल जाएगा, डू चेक दैट आउट। मैं आप लोगों से जल्दी मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।